प्रिय मित्रों, सभी को जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज मित्रों हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं, बहुत कमेंट भी आए हैं और ये भी बताना चाहते हैं, कई विधियों से अपने पूर्वजों को जल दिया जाता है। उसमें सभी जो है किताबों से और पद्धतियों से एक छोटी सी विधि आप लोगों को बताते हैं और किस प्रकार से अपने पितरों को देवतर्पण, ऋषि तर्पण और पितृ तर्पण किया जाता है। सर्वप्रथम चार दिशा के चार देवी देवता हैं। प्रथम दिशा जो पूरब है, तो पूरब में श्री सूर्य भगवान दिशा के मालक हैं और इंद्रदेव दिशा के मालक हैं। दक्षिण में यमराज दिशा मालक हैं, उत्तर में कुबेर जी दिशा मालक हैं। तो तीन दिशाओं में जल दिया जाता है। किस प्रकार से? पहले हाथ में कुशा और चावल लेकर के पूरब में जल दिया जाता है। कुशा को सीधा करके, यानी कुशा के अग्रभाग से ही जल दिया जाता है। तो सर्वप्रथम अपन को इस बात का ध्यान रखना है भैया कि तीन दिशा में जो जल दिया जाता है, तो कुशा को तीन प्रकार से लेना चाहिए। पूरब में सीधा कुशा, दक्षिण में जम के लिए कुशा के पिछले भाग से यानी जड़ से जल दिया जाता है, और उत्तर दिशा में ऋषियों को तर्पण के लिए आड़े कुशा से जल दिया जाता है, ना कुशा की जड़ से और ना कुशा के अग्रभाग से, बीच का बीच कुशा लेकर के और जल दिया जाता है। पहली बात ये ध्यान रखें। दूसरी बात ये ध्यान रखें, तिली, जवा, चावल तीन चीज़ों से जल दिया जाता है। तो पूरब में चावल और दक्षिण में काले तिल, उत्तर में जौ, इनसे जल दिया जाता है। तो अपन ने जो बताया कि पहले पूरब की ओर मुँह करके अपने इष्ट देव या भगवान श्री राम या भगवान कृष्ण, किसी भी देवी देवता का स्मरण करते हुए शरीर शुद्धि के लिए थोड़ा शरीर पर जल छिटक लेना चाहिए। मंत्र अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो हिंदी में इस प्रकार से बोल देना चाहिए कि शरीर शुद्धि, शरीर शुद्धि। इसके उपरांत हाथ में चावल लेकर के कुशा को आगे करते हुए और सर्वप्रथम जल दिया जाता है। श्री गणेश देवता जल स्वीकार करें, या गणेश तर्पयामी, समर्पयामी, नमामि, इस प्रकार से बोल करके गणेश भगवान को दिशा के मालक सूर्य भगवान, तो सूर्य देव जल तर्पयामी। इसके उपरांत पूरब दिशा में इंद्र आदि देवता जल स्वीकार करें। शनक, शनंदन, शनत, शरद कुमार, चार जो ब्रह्मा के पुत्र हैं, इनका भी तर्पण पूर्व दशा में ही होता है। इसके उपरांत 36 करोड़ देवी देवता अगर नाम आता है तो नाम लेके जाएंगे, तो 36 करोड़ देवी देवता जल स्वीकार करें। इसके उपरांत अपन आते हैं उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में उत्तर दिशा के मालक कुबेर हैं। कुबेर देवता का नाम लेकर के कुबेर सापरवार, सावधाय, साशक्तिकाय, जलम समर्पयामी, यानी जल स्वीकार करें। पहले दिशा के मालक को जल दिया। इसके उपरांत फिर सप्तऋषि अत्रि, भरद्वाज, गौतम, जमदग्नि, पाराशर, कंड आदि सप्तऋषि जल स्वीकार करें। फिर आते हैं घूम फिर करके दक्षिण दिशा की ओर। तो दक्षिण दिशा में यमराज 14 यमराज हैं। 14 यमराज का अगर नाम आता है और ये दक्षिण दिशा के मालक हैं। तो 14 यमराजों में से धर्मराज, यमराज, मृत्यु, महामृत्यु, काल, महाकाल, चित्र, गुप्त आदि 14 जम देवता जल स्वीकार करें। ऐसा कहते हुए काला तिल लेकर के और जल देना है। इसके उपरांत भारतवर्ष के जो भीष्म पितामह सभी के बब्बा हैं,
जिनके नाम से ये भारतवर्ष चलता है, ऐसे वंश में पैदा होने वाले भीष्म पितामह के लिए एक बार जल दिया जाता है। इसके उपरांत अपने माता पिता, उनके माता पिता, हमारे पूर्व जन्म की जो भी पुरखा लोग हैं उनके लिए जल प्रदान करते हैं। जल स्वीकार करो, तस्मै सुधाय नमः, तो तस्मै सुधाय नमः बोल करके इनको जल दिया जाता है। इसके उपरांत घूम फिर करके पूर्व दिशा में आते हुए और जल का चंदन इस प्रकार से घोर करके और सभी देवी देवताओं को मानसी चंदन स्वीकार करो। इसके बाद पुनः उत्तर में आते हुए जल को स्वीकार करो, चंदन को स्वीकार करो। फिर घूम करके आते हैं अपन दक्षिण दिशा की ओर, तो दक्षिण में 14 यमराज, चंदन स्वीकार करो। होते हुए 7 पुरियों का स्मरण करें। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांचिस, पुरी, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, चैव सप्तेता मोक्ष दायिका। ये सप्तपुरियां मोक्ष की देने वाली हैं। अपने पूर्वजों से प्रार्थना करें कि हे पूर्वज लोग, इन पुरियों में निवास करो, आपका मोक्ष हो और परिवार पे कल्याण करो। ऐसा कहते हुए अपने मस्तक में चंदन लगाएं, गले में चंदन लगाएं, उसी जल का चंदन गले में लगाएं, मस्तक में लगाएं, दोनों कंधों पर लगाएं। जो कपड़ा लेकर के आए हैं उसको सिर से उतार करके जल में डुबो करके निचो करके पुनः, अगर उपनयन संस्कार जनेऊ पहने हुए हैं तो जनेऊ को छूट करके और जल से बाहर निकल करके जल देवता को नमस्कार करते हुए इस विधि से इस जल को देना चाहिए। ये मझली विधि है। इससे और सूक्ष्म विधि है कि हाथ पर जल ले करके चारों दिशाओं में घूम जाओ, एक लोटा जल डालते जाओ, सभी देवी देवता हमारे जल को स्वीकार करें। ये अति सूक्ष्म विधि है और एक बेहद विधि है जो सर्व विदित है। तो अपन 3 लोकों में से मझली लोक में रहने वाले मनुष्य हैं, इसलिए अपन को मझली विधि से ही काम करना चाहिए, ना अति सूक्ष्म विधि से जल देना चाहिए और ना बेहद विधि से जल देना चाहिए। अपन ना आकाश में रहते हैं, ना पाताल में रहते हैं, मृतलोक में रहते हैं, तो मृतलोक के मनुष्यों को मझली विधि से ही कार्य करना चाहिए, वही फल विद्या का देने वाला है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।